अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं C++ में आप लोग कोई टाइप कैसे करते हैं और उसमें 2 नंबर को ऐड कैसे किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी नंबर्स को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, सब्ट्रैक्ट करने का और डिवाइड करने का, वो बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। तो इसलिए ये है कि आप चूँकि बेसिक लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसका इस्तेमाल सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो आपने याद रखना है कि यही प्रोसेस जो है वो तमाम प्रोग्रामों में यूज़ होगा। जस्ट एक कुछ वर्डिंग जो है वो चेंज होती जाएंगी। जहाँ जैसे प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ सब्ट्रैक्शन या डिवीजन आ जाएगी। तो इसलिए आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि हमने प्रोग्राम कैसे लिखना है। सपोज़ कि मुझे कोई कह रहा है कि 2 + 3 = 5 है, तो इसको जो है ना C++ में टाइप करके दिखाएं। अब बात यह है कि हम उसे डायरेक्ट 2 + 3 नहीं लिखते, बल्कि उसका एक पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम लिखने का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हम बेसिक 2 + 3 ही नहीं करना चाह रहे होते, हम ये भी चाह रहे होते हैं कि जो हैवी किस्म के प्रोग्राम होते हैं, जैसे हम कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, कैलकुलेटर कैसे वर्क कर रहा होता है उसके पीछे प्रोग्राम होता है, तो बेसिक हम वो प्रोग्राम बना रहे होते हैं। तो इसलिए ये कि ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली लाइन जो है आप लोगों ने ये करना होता है कि जो डव C++ है उसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर के अंदर। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको ये बता दूं, आपको अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप फिर भी इस प्रोग्राम को सीख लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं कहा जाएगा कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके दिखाएं, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि आपको ये लिखना पड़े प्रोग्राम तो कैसे लिखते हैं। तो उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कर लें। अगर लिख के लैपटॉप पे कर लेंगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी और आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा। अदरवाइज़ इसे याद रख लें ताकि एग्ज़ाम में आप इसे अटैम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे है ऐश लिखा हुआ है और इसको कहते हैं इंक्लूड, और ये 2 ब्रैकेटें हैं, एंगल ब्रैकेटें। इसमें ये IO स्ट्रीम लिखा हुआ है और ये जो लाइन होती है इसको हम लोग हेडर फाइल कहते हैं। और ये जो है, ये आई जो है इनपुट को शो करता है, ओ जो है वो आउटपुट को शो करता है, और स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे कि एक जैसे सीधी लेयर सी। तो यानी कि ये चीज़ तो हम हमेशा हर एक के ऊपर लिखते हैं। इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम जब हम करेंगे तो मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर रहनुमाई भी करूँगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यूजिंग नेम स्पेस STD। ये लाइन हम इसलिए लिखते होते हैं कि यानी कि हम जो है यहाँ पे नीचे इनपुट आउटपुट यानी ये जो 2 लफ्ज़ हैं इनका यूज़ करेंगे, और इनका यूज़ करने के लिए उसको समझाने के लिए कि ये COUT का मतलब क्या है। इसका मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ कोई COUT नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसके अंदर पड़ा हुआ COUT का कोई मीनिंग है। यानी कि हमने ये वाली लाइन इसलिए लिखी है ताकि जब COUT लिखें तो उसको समझ आ जाए कि मैंने क्या करना है। इसके बारे में मैं मज़ीद बताऊंगा आपको, लेकिन शायद किसी और प्रोग्राम में, लेकिन फ़िलहाल जो है आपको मैं इस लाइन का बताना चाहता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है इसको हेडर फाइल कहा जाता है। इसके साथ यहाँ .h भी डाला जाता है, और चूँकि डव C++ जो लेटेस्ट आजकल C++ उसमें .h डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल ये हेडर फाइल है आपकी। उसके बाद आपने लिखा INT मेन। यहाँ पे जो INT का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है इंटीजर। इसके अलावा भी हम कुछ और वर्ड्स भी सीखेंगे। इंटीजर मीन के जैसे आपने क्या करना है कि आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें नंबर्स को ऐड करना है, और कौन से नंबर इंटीजर्स को ही करना है। आपने कोई और नंबर जैसे इशारिये वाले नंबर जो हैं वो ऐड नहीं करने, जस्ट इंटीजर करने। कोई और करेंगे तो उसके लिए मैं आपको इलादा से यहाँ पे कौन कौन से लफ्ज़ चेंज हो सकते हैं वो भी बताऊँगा, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं बताऊँगा। इसमें आपने फ़िलहाल सीखना है INT मेन, और ब्रैकेट में ये लिखा है। इसमें ये जो मेन है और आगे जो ब्रैकेट पड़ी हुई है इसका मतलब क्या है, क्यों डाली जाती है ये लाइन। और ये इसलिए डाली जाती है कि फ़र्स्ट टाइम जब प्रोग्राम शुरू होता है तो ये वाला जो ऐश पड़ा होता है ये उसको बताता है कि ये C++ कंपाइलर को मैसेज देता है कि C++ का प्रोग्राम है ये। तो जब वो रन करता है तो यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद फिर सारा अमल जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये जो ब्रैकेटें पड़ी होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है इन ब्रैकेट के अंदर सारे चीज़ों को प्रोसेस करता है, और बार बार इसी के अंदर रहता है। मेन का ये पर्पज़ होता है ताकि प्रोग्राम दोबारा ऊपर से शुरू ना करे। इसके बाद जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं INT ABC, ये जो है ये आप पे डिपेंड करता है। सपोज़ मैं आपसे कहता हूँ कि आपने 5 नंबर को ऐड करना है,
तो आपको 6 नंबरों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 6 कैसे के 5 वो नंबर्स जिनको आपने ऐड करना है और 6 छठा वो जिसका जो आप आउटपुट लेना चाहते हैं। आपने लिख लिया INT ABC। INT ABC में आपके पास जो नंबर्स हैं, सपोज़ आपके पास 1 2 3 हैं। अब सपोज़ मुझे कोई कहता है यहाँ पे कि आप मुझे ये ऐड करके दिखाओ, जैसे 5 + 6 + 7 + 8। अब ये नंबर जो हैं 4 मुझे ऐड करने हैं, तो ये इक्वल टू भी तो किसी नंबर के इक्वल आएंगे, तो इसलिए मैं इनकी जगह लिखूँगा ABCD और दूसरी साइड वाले नंबर को ई कह दूँगा। तो दैट्स मीन के मुझे जो है, अच्छा याद रखिएगा यहाँ यूजिंग का जो यू लिखा है मैंने इसको स्मॉल लिखिएगा, चूँकि जो सेंसिटिव लैंग्वेज है C++, इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर का खासा ख्याल रखा जाता है। ओके, तो इसका मतलब है आप ये समझ गए होंगे कि आपने कितने नंबर से डील करना है। एक और आपका सवाल बनता है कि हम इन नंबरों को ऐड करने के लिए इतनी लंबी प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। बेसिकली हम ये जनरल प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बाद में जो नंबर मर्ज़ी उसकी जगह पुट करते जाएंगे, हमें इस प्रोग्राम से वास्ता नहीं पड़ेगा, हमें स्क्रीन पे बस एक लाइन दिखाई देगी, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपने INT ABC आपने देख लिया। अब यहाँ सी आउट में आपने लिखा सी आउट। सी आउट का मतलब है कि यानी बेसिकली ये प्रोग्राम तो जब कोई प्रोग्रामर जो यूज़र होता है, जैसे कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के पीछे इस तरह की प्रोग्रामिंग हुई होती है, लेकिन सिर्फ आप बटन ऑन करते हैं तो वहाँ स्क्रीन पे लिखा आएगा इंटर टू इंटीजर टू ऐड, ये लिखा हुआ आएगा। अब ये जो लिखा हुआ आएगा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो स्क्रीन पे ये लाइन सिर्फ आपको दिखाई दे रही है। सी आउट का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ आप फ़िलहाल सोचें कि आप प्रोग्रामर हैं और ये वाली जो लाइन आपने लिखी है ये उन लोगों के लिए लिखी है जो देखना चाहते हैं, मतलब उनको सिर्फ ये लाइन नज़र आएगी, उनको प्रोग्राम नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सी आउट और इंटर टू इंटीजर टू ऐड। ज़रूरी नहीं है कि आप यही बात लिखें, आप अपने पास से जो मर्ज़ी सेंटेंस लिख लें। इधर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें चेंजिंग करेंगे आप लोग अगर, तो वो गलत कंसीडर होगा, लेकिन इधर आप अपनी मर्ज़ी से जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ये जो बैकस्लैश और आगे एन पड़ा हुआ है इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन मीन के जो आउटपुट आएगी वो आपको ये जो है ना एक यानी कि न्यू लाइन के अंदर उनको पुट करेगा। ये अगर आप आगे से हटा देते हैं बैकस्लैश एन तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आगे ये सेमीकोलन पड़े हुए हैं, ये जो 2 ब्रैकेटें सी पड़ी होती हैं ये करैक्टर को शो करती है। करैक्टर मीन के जो लाइन लिखी हुई है टू द पॉइंट यही लाइन हमें आउटपुट में वहाँ दिखा रहा होगा। तो स्टूडेंट आपके पास आप ये समझ गए कि नंबर जो हैं जितने होंगे आप उतने लिखेंगे। ये लाइन हमेशा के लिए याद रख लें, COUT लिखा है, इसमें ये जो ब्रैकेट होती है जहाँ भी सी आउट लिखा होगा उसके साथ यही वाली ब्रैकेट डाली जाती है हमेशा। और यहाँ पे कम है, ये 2 क्यों डाले गए हैं याद रखिएगा। आप एक प्रोग्राम करेंगे फिर दूसरा तीसरा चौथा 3-4 प्रोग्राम के बाद आपको ये हैबिट बन जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई है ये लिखा है सी इन, और यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ये बता रही है कि ये क्यों लिखी जाती है। बेसिक आप ऊपर 2 नंबर इंटर करेंगे, आप नहीं करेंगे बल्कि आप ये प्रोग्राम बना के छोड़ देंगे। बाद में कोई आएगा जो कैलकुलेटर सपोज यूज़र, तो वो जो ही आके बटन ऑन करेगा उसके सामने ये चीज़ नज़र आएगी, वो 2 नंबर जो ही लिखेगा तो वो 2 नंबर जो ही टाइप करेगा तो वो सीन हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। वो जो 2 नंबर रखेंगे एक ए के अंदर स्टोर हो जाएगा और दूसरा बी के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन आप एज अ प्रोग्रामर ये बात लिख लेते हैं, अगर आपके पास यहाँ नंबर आपने इंटर 2 की जगह 3 नंबर होते तो यहाँ आप इस तरह करके ABC लिख लेते, तो मतलब जितने होंगे उतने आपने लिख लिए। अब आपने आगे क्या करना है कि लिखना है C = A + B, मतलब C आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ था इक्वल टू A + B, A और B ऊपर स्टोर हुए होंगे, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये आप प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको खाली क्या दिखाई देगा, जो यूज़र होगा उसको खाली ये लाइन नज़र आएगी इंटर टू इंटीजर टू ऐड। वो जो ही ऐड कर देगा तो खुद ब खुद वो ए और बी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन आपने तो लिखा है लेकिन उसको नहीं पता कि क्या हुआ उन नंबरों के साथ, वो स्टोर होके ऐड भी हो जाएंगे। जब ऐड होने के बाद आपको स्क्रीन पे ये बात दिखाई देगी COUT लिखा हुआ है, यहाँ पे सी आउट है। और इसमें देखें आउट के साथ हमेशा यही 2 ब्रैकेटें डाली जाती हैं। कॉमे के अंदर लिखा है यहाँ पे सम है SUM ऑफ द नंबर। यहाँ पे आगे ये जो 2 नुक्ते हैं इसका मतलब
कुछ भी नहीं है कोई ख़ास, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है आपको ये चीज़ दिखाई देगी टू द पॉइंट, और आगे ये दो नुक्ते बड़े हुए नज़र आएंगे आपको, और वो इक्वल होंगे कि इसके यहाँ पे ये दो ब्रैकेटें, ये मेरे पास लाइन थोड़ी सी मैंने ऊपर लिख दी, ये यहीं लिखनी है नीचे, यहाँ पे दो ब्रैकेटें और सी मीन के जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ आपको दिखाई देगा, और उसके बाद आप इसी के आखिर पे लिख लेंगे END और L, यानी कि लाइन एंड, लाइन क्या हो जाएगी एंड, यहाँ पे सेमी कोलन है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको आंसर दिखाई देगा और आपको कहा जाएगा रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो मीन के जैसे आप क्या करते होते हैं कि जब वो जो आउटपुट दिखाने के बाद उसकी मेमोरी को बिल्कुल हमने नीट कर दिया, वापस उसको क्लीन कर दिया, ताकि जब कोड प्रोग्राम करें तो उसमें वो जो वेरिएबल हमने लिए हुए होंगे, यानी वो जो AB की जगह स्टोर किया होगा, वो हमने कुछ नंबर हुए होंगे, यहाँ रिटर्न ज़ीरो से वो दोबारा ख़त्म हो जाएंगे, आउटपुट हमें दिखाई देगी, और फिर नया बंदा जब आएगा तो वो नए दो नंबर इंटर करेगा, वो पुराने उसको याद नहीं होंगे। इस तरह करके हमने ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। तो बेसिकली ये है आप दो नंबर को कैसे ऐड कर रहे हैं। आपने ऐसे ही एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो आपको पता होगा बिल्कुल टू द पॉइंट ऐसे ही करना है। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस डालना है, डिवीजन में यहाँ डिवाइड डाल देना है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवीजन में याद रखिएगा इस तरह की ब्रैकेट होती है कीबोर्ड पे, वो डाल देंगे, और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि वहाँ पे आप स्टार सा डाल दें तो वो मल्टीप्लाई समझ आएगा। तो ये आपके पास टोटल प्रोग्रामिंग है, इससे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। चार प्रोग्राम है, एडिशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और रीडिंग को अगर 3 नंबर में लेके जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे इंटर 2 की जगह 3 लिख दें, यहाँ पे 3 नंबर स्टोर कर दें, और यहाँ पे आ जाएगा D = A + B + C, और C आउट बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखेंगे, सम ऑफ द नंबर इज़, और वो आगे यहाँ पे C की जगह D आ जाएगा, D मीन आउटपुट जो भी होगी वो आ जाएगी, और बाकी सारा प्रोग्राम सेम रहेगा। होप्स हो कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे नंबर्स को ऐड किया जाता है C++ के अंदर, या मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।